इंग्लिश ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं और हमारे और भी सारे सर गाइड करेंगे कि आप अपने स्पोकन को किस तरह से बेटर कर सकते हैं, किस तरह से लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकती हैं, लोगों से बात किस तरह से कर सकती हैं, सारी चीज़ें। अगर आपको इंग्लिश का ABC भी नहीं आता, मतलब कुछ भी नहीं आता, तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियोस में हम आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने स्पोकन को किस तरह से बेटर कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आप जाते हैं तो किस तरह से लोगों से बात कर सकते हैं, मतलब सारी चीजें वन बाय वन। ये क्लासेस बेसिक से लेके आपको एडवांस तक की सारी इंफॉर्मेशन देगी, जिसमें आपको नॉलेज होगा कि आप बेसिक से अगर आप बेसिक सेंटेंस किस तरह से बना सकते हैं, और एडवांस में अगर हमें बोलना हुआ कुछ तो उन तरह की चीज़ों को हम किस तरह से अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके स्पोकन को अपने बेटर कर सकते हैं, मतलब सारी चीज़ें। ओके, सो आज से हमारे ये स्पोकन इंग्लिश ट्यूटोरियल स्टार्ट हो रहा है, और इस ट्यूटोरियल का नाम होगा मिशन स्पोकन इंग्लिश। ओके, जिसमें आपको बेसिक से लेके सारी चीज़ें दी जाएंगी। अगर आप बिगनर हैं, आपको नहीं पता है इंग्लिश के बारे में, अभी तक कोई नॉलेज नहीं है, तो चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। इसमें हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आप अपने स्पोकन को किस तरह से बेटर कर सकती हैं। ओके, सो आज की हमारी ये पहली क्लास है इस मिशन स्पोकन की। आज की हमारी पहली क्लास है, और इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक से चीज़ें लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह के आज मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंस और स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ इस मिशन स्पोकन के इस वीडियो में, पहले वीडियो में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। बहुत ही कॉमन से सेंटेंसेस है, पर बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सो इस वीडियो में आज के हम लोग सीखने वाले हैं कुछ ऐसे ही अमेजिंग से बहुत ही यूज़फुल सेंटेंसेस और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर। ओके, सो चलिए आज की हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। और आपको हमारे इस क्लासेस के साथ कंटिन्यू बने रहना है। अगर आप भी अपने स्पोकन को और भी ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हैं, और भी ज़्यादा बेटर करना चाहते हैं, सो बी विद अस। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। आज की चलिए हम अपनी इस पहली क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे स्ट्रक्चर को। सो लेट्स गो अहेड। सो Spoken English tutorial mission Spoken English. So in this mission Spoken English, I'm going to tell you a very basic structure, a very basic sentence, that how to create a basic sentence. Okay, so the first structure is that may I plus verb की first form and then object. Okay, how to say in once again I repeat this, that first of all what you have to use, आपको यूज क्या करना है, may I यूज करना है, verb की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, उसके बाद क्या यूज करना है, आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, और इससे जब हम रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे तो वो भी बहुत ही कॉमन है, बहुत ही बेसिक है। ओके, बट इसका जो यूज है हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं इसका। जैसे हम दिन भर में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब भी आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या फिर आपने स्टडी की होगी, अगर आप स्कूल जाते हैं, जब भी क्लास में इंटर करने से पहले आप ये सेंटेंस ज़रूर बोलते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन ले सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ। ओके, तो ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं। तो अगर हमें इन सेंटेंस को इंग्लिश में क्रिएट करना हुआ, या फिर इंग्लिश में हमें इसे बोलना हुआ, तो कैसे बोलेंगे। सो चलिए आज हम सीखते हैं 10 ऐसे सेंटेंस जो हम डेली यूज करते हैं। सो इससे रिलेटेड आज का हमारा पहला सेंटेंस है। ओके, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है, कॉमन सा सेंटेंस है, बहुत ही इजी सेंटेंस है, और जो हम यूज करते हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। कैसे बोलेंगे, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। ये है हमारा आज का एग्जाम्पल। अब इसको हम इंग्लिश में किस तरह से बनाते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल है।
इसको यूज़ करने का भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख ही रहे हैं कि किस तरह से आपको यूज़ करना है। बस आपको क्या आना चाहिए, वर्ब याद होने चाहिए। ओके, वर्ब अगर आपके पास 50 वर्ब है वो भी बहुत अच्छा है। ओके, सो एक्शन मतलब वर्ब जो काम हो रहा है, ओके, उसको हम बोलते हैं क्या, वर्ब होता है, वो हमारा वर्ब होता है, एक्शन होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं हम इसको बनाते किस तरह से हैं, इसको क्रिएट कैसे करते हैं इंग्लिश में। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब क्या हो रहा है, सेंटेंस हमारा क्या पूछ रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो कैसे इंग्लिश में बोलेंगे, मे आई, क्योंकि आपको मे आई तक तो यूज ही करना है। अब हमारा एक्शन क्या हो रहा है, एक्शन मतलब क्या, वर्ब, हमारा वर्ब क्या हो रहा है, आने का। तो आने की इंग्लिश क्या होती है, डू यू नो दैट व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ आना। आने की इंग्लिश क्या होती है, कम होती है। आ सकता तो आ मतलब आना, तो कम होती है आने की इंग्लिश। अब कहाँ, अंदर तो इन, हम बोलते हैं ना, ऐसे बोलते हैं ना, मे आई कम इन। ओके, चाहे आपने कभी इंग्लिश बोली भी ना हो, चाहे आपको इंग्लिश आती हो या ना आती हो, बट ये सेंटेंस आप सुन सुन के आप इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, मे आई कम इन का भी कहीं पे भी आप जाते हैं तो ये सेंटेंस आप ज़रूर बोलते हैं, मे आई कम इन। ओके, जब भी आपको कहीं पे एंटर करना होता है तो। ओके, सो इसको हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट आज का जो हमारा सेंटेंस है वो है, क्या मैं गाना गा सकता हूँ, क्या मैं गाना गा सकता हूँ, तो कैसे बोलेंगे, अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है। ओके, आपको स्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, तो हमें कैसे यूज करना है, मे आई। अब गाना गाने का क्या होता है, जब हम गाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सिंग करना। ओके, सिंग सॉन्ग। ओके, जो हम गाना गाएंगे वो होगा हमारा सॉन्ग, और जब हम गाएंगे वो क्या होगा, सिंग होगा। ओके, तो हमारा वर्ब क्या हो रहा है, गाने का, जो हम गाएंगे। ओके, तो सिंग होता है, सिंग सॉन्ग, मे आई सिंग सॉन्ग, क्या मैं गाना गा सकता हूँ। ओके, तो आपको इस तरह से इसे यूज करना है। अब चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आज का हमारा, और नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मैं चाय पी सकता हूँ। अब अगर आपको इसे इंग्लिश में यूज करना हुआ तो कैसे यूज करेंगे, क्या मैं चाय पी सकता हूँ, कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में, मे आई टेक टी, मे आई टेक टी, क्या मैं चाय पी सकता हूँ। जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं तब वहाँ पे हम मे का यूज करते हैं। ओके, ये एक पोलाइट वर्ड है, मे आई, मे। ओके, तो वहाँ पे आप इसका यूज करेंगे। ओके, जब भी हम किसी से परमिशन लेते हैं, अच्छा क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो मे आई टेक टी, क्या मैं चाय पी सकता हूँ। ओके, नेक्स्ट है, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, कैसे बोलेंगे, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ। तो इसे अगर हमें इंग्लिश में कहना हुआ तो कैसे बोलेंगे, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे, मे आई गो स्कूल, कैसे बोलेंगे, मे आई गो टू स्कूल या फिर गो स्कूल। ओके, इस तरह से आपको यूज करना है। अब देखिए मैंने आपको बेसिक सेंटेंसेस आप प्रोवाइड कर रही हूँ मैं आपको, तो आपको स्टॉप करना है हिंदी बोलना। ओके, यू हैव टू स्टॉप टू स्पीक हिंदी। ओके, आपको ये बेसिक सेंटेंस है, आप जब भी इस तरह के सेंटेंस यूज करें तो वहाँ पे आपको क्या यूज करना है, इंग्लिश में आप यूज करिए। ओके, इस चीज को आप इंग्लिश में आप लोग यूज करिएगा। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ही, ये बेसिक सेंटेंस है जो हम यूज करते हैं, आप लोग भी यूज करते हैं। ओके, तो इसको आप अब क्या बोलिएगा, मे आई come in, may I take tea, may I go to school। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज करिएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, कैसे बोलेंगे, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है,
आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा और आप फटाफट से इसे बना भी लेंगे कि क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। कैसे बोलेंगे? मे आई प्ले क्रिकेट। कैसे बोलेंगे? मे आई प्ले क्रिकेट। अब क्योंकि वर्ब हमारा क्या है? खेलना, तो खेलने की इंग्लिश क्या होती है? प्ले होती है। मे आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ? मे आई प्ले क्रिकेट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओके, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे? ऐसे सेंटेंस तो हम डेली यूज करते हैं, है ना? तो कैसे बोलेंगे अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? बहुत इजी है ना? ओके, मे आई टॉक टू यू। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो बहुत एक कॉमन से है ना, कॉमन सेंटेंस है ना? सो आपको कैसे यूज करना है? मे आई मे आई मे आई मे आई। सो अब जब भी आप इतने सेंटेंस इससे बोलेंगे ना, तो आपको इस तरह से बोलना है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज दैट, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? सपोज दैट अगर आप कहीं पे गए हो और कोई चेयर खाली हो और उसी के बगल और भी कोई बैठा हो, तो हम पहले पूछते हैं ना, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? ओके, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? इसे हम कैसे यूज करेंगे? मे आई सिट हेयर। क्योंकि बैठना हमारा क्या हो रहा है? वर्ब हो रहा है, मतलब एक्शन क्या है हमारे यहाँ पे? बैठना। तो बैठने की इंग्लिश क्या होती है? सिट होती है ना, सिट। अब कहाँ? यहाँ, तो हेयर। मे आई सिट हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सिट हेयर। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? अब सपोज दैट कहीं पे आपको जाना हो, तो सबसे पहले आप अपने फैमिली से परमिशन तो लेंगे ही कि क्या मैं वहां जा सकता हूँ। तो कैसे यूज करेंगे अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ इस सेंटेंस को? क्या मैं वहां जा सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? मे आई गो देयर। क्या बोलेंगे? मे आई गो देयर। क्या मैं वहां जा सकता हूँ? मे आई गो देयर। ओके, तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। ओके, मे आई गो देयर, मे आई सिट हियर, मे आई टेक योर फोन, मे आई कम इन, ओके, मे आई ईट फूड। ओके, तो आपको इस तरह से आप यूज करना है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? अब सपोज दैट अगर आप लिख रहे हो और आपका पेन खत्म हो जाए, तो अगर हमें किसी से पेन मांगना हुआ तो कैसे बोलेंगे? अगर आपका पेन खत्म हो गया हो और अगर आपको किसी से मांगना हुआ तो कैसे बोलेंगे? हम नॉर्मली तो बोलते हैं, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? ऐसे बोलते हैं ना। अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हो तो कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता चल भी गया होगा। ओके, कैसे बोलेंगे? मे आई टेक योर पेन। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? मे आई टेक योर पेन। ओके, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे, इस तरह से भी आप बोलेंगे इसे। ओके, नेक्स्ट है, क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? अब सपोज दैट आपके फ्रेंड के पास कोई बहुत अच्छी बुक हो और अगर आप उसे पढ़ना चाहते हो तो हम क्या बोलेंगे? उसे हम परमिशन तो मांगेंगे ही ना। उसकी बुक है तो डेफिनेटली हम परमिशन मांगेंगे कि क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? क्या मैं आपकी किताब पढ़ सकता हूँ? तो कैसे बोलेंगे? मे आई रीड दिस बुक। क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? कैसे बोलेंगे? मे आई रीड दिस बुक। अब देखिए, हमारा वर्ब क्या हो रहा है? पढ़ने का।
तो पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है? रीड होती है ना। रीड। अब कौन से बुक? यह बुक। तो दिस मतलब होती है ये या फिर यह। और बुक मतलब क्या होती है? किताब। क्या मैं यह किताब पढ़ सकता हूँ या फिर क्या मैं ये किताब पढ़ सकता हूँ? मे आई रीड दिस बुक? इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट आज का हमारा, आप चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। और आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, ये भी बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है एंड इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करते हैं। ओके, सो आज का हमारा जो सेंटेंस के आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है इज देयर एनी प्लस नाउन यूज करना है आपको। ओके, इज देयर एनी प्लस नाउन यूज करना है। बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल स्ट्रक्चर है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ। जब हम बात इस तरह से करते हैं, क्या यहाँ कोई दुकान है? क्या यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है? क्या यहाँ कोई बोतल है? क्या यहाँ कोई फोन है? क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है? तो जब भी हम बात करते हैं इस तरह की, क्या यहाँ कोई, तो वहां पे हम किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं? इज देयर एनी। बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ओके, आपने दिन में, आप लोग दिन में ऐसे बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जो जिसमें आप इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है? अगर सपोज दैट आप किसी दूसरी जगह पे जाते हैं एंड अगर आपकी तबीयत, आपको लगता है कि फील अच्छा नहीं होता है, तो आप बोलते हैं ना, क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है? क्या यहाँ कोई शॉप है या फिर दुकान है? ऐसे हम बोलते हैं ना। क्या यहाँ कोई रेस्टोरेंट है? रेस्टोरेंट है। तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? अगर हमें बोलना होगा तो बहुत इजी है ना, और यूज भी करते हैं हम, है ना। तो चलिए इससे भी रिलेटेड हम आज बताएंगे 10 सेंटेंस, 10 डेली बोले जाने वाले सेंटेंस। अब चलिए देखते हैं। अब हम अपने सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ बहुत ही अमेजिंग से सेंटेंस। अब चलिए, अगर ये आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने हुए तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। आपको इज देयर एनी का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद क्या यूज करना पड़ेगा? नाउन यूज करना पड़ेगा। ओके, सो नाउन क्या होता है हमारा? द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, दिस इज द नाउन। ओके, किसी भी स्थान का नाम हो, किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, तो क्या बोलते हैं हम? नाउन होता है वो हमारा। ओके, तो सिंपली हमें यहाँ पे यूज क्या करना है? नाउन यूज करना है। अब चलिए देखते हैं, इससे रिलेटेड हम सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है और इसे हम यूज करते हैं। अगर हमें कहीं पे एडमिशन करवाना हुआ किसी दूसरे सिटी में और हम जब जाते हैं, ओके, तो क्या बोलते हैं? क्या यहाँ कोई स्कूल है? क्या बोलते हैं? क्या यहाँ कोई स्कूल है? तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बनाना हुआ तो कैसे यूज करेंगे? अगर हमें इसे इंग्लिश में कहना हुआ तो कैसे यूज करेंगे? क्या यहाँ कोई स्कूल है? बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। ओके, देखिए कैसे यूज करेंगे? इज देयर एनी, मैंने क्या बोला था आपको? इज देयर एनी तक आपको सेम वैसे यूज करना है। अब हमारा नाउन क्या हो रहा है? स्कूल ना, स्कूल के बारे में पूछ रहा है ना। तो स्कूल हमारा एक जगह ही तो है। ओके, स्कूल तो कैसे यूज करेंगे? इज देयर एनी स्कूल? ओके, नेक्स्ट है, क्या यहाँ कोई घर है? क्या यहाँ कोई घर है? तो कैसे यूज करेंगे अगर हमें इंग्लिश में कहना हुआ? क्या यहाँ कोई घर है? तो क्या यहाँ कोई घर है? अब सपोज दैट अगर आप किसी शहर में जाते हैं, रेंट पे लेते हैं कोई घर, तो आप डेफिनेटली पूछेंगे क्या यहाँ कोई घर है जो मुझे रेंट पे दे सकता है? ओके, जो मुझे रेंट पे मिल सकता है। तो कैसे, अगर हमें इसे इंग्लिश में बनाना हुआ तो कैसे बनाएंगे इसे हम इंग्लिश में? इज देयर एनी हाउस? इज देयर एनी हाउस? ओके, बहुत ही सिंपल है ना? सिंपल है ना? बहुत ही इजी है ना? बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके,
इज देयर एनी हाउस, क्या यहाँ कोई घर है? इज देयर एनी हाउस? नेक्स्ट चलिए देखते हैं हमारे आज का एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या यहाँ कोई मोबाइल है? आप सपोज दैट अगर आप कहीं पे जाते हैं ना, अगर आप अपना फ़ोन वहाँ पे भूल जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? अगर भूल के आते हैं बाद में दोबारा जब हम दोबारा जब जाते हैं तो ये पूछते हैं ना, ढूंढते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं? क्या यहाँ कोई मोबाइल है? क्या यहाँ कोई मोबाइल है? मतलब ढूंढते हैं, बोलते हैं क्या यहाँ कोई फ़ोन है, मोबाइल है? तो इंग्लिश में अगर हमें कहना हुआ तो कैसे यूज़ करेंगे हम इसे? इसको इंग्लिश में बोलेंगे इज देयर एनी मोबाइल, इज देयर एनी फोन, एनी मोबाइल। ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे, इज देयर एनी मोबाइल, इज देयर एनी फोन। ओके, तो इसकी इंग्लिश ये होती है, ऐसे हम बोलते हैं। ओके, इस तरह के सेंटेंस को। अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और हमारा आज का नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या यहाँ कोई कार है? क्या यहाँ कोई कार है? तो कैसे अगर हमें यूज करना हुआ इंग्लिश में, अगर हमें बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? बहुत ही सिंपल है, इज देयर एनी व्हाट? कार। इज देयर एनी कार, मतलब क्या यहाँ कोई कार है? क्या यहाँ कोई कार है? इज देयर एनी कार? नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का नेक्स्ट एग्जाम्पल। डेफिनेटली बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब चलिए, ये है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या यहाँ कोई किताब है? क्या यहाँ कोई किताब है? तो कैसे यूज़ करेंगे इसे इंग्लिश में? क्या अगर हमें बोलना हुआ, अगर हम अपनी बुक को फाइंड कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल रही है, तो कैसे बोलेंगे? अगर हमें किसी से पूछना हुआ क्या यहाँ कोई बुक है, तो इंग्लिश में अगर हमें पूछना हुआ तो कैसे पूछेंगे? बहुत ही सिंपल है, इज देयर एनी बुक? कैसे पूछेंगे? इज देयर एनी बुक? क्या यहाँ कोई किताब है? ओके, तो इस तरह से हम इसे पूछेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या यहाँ कोई पेन है? अब पेन गुम हो गई तो आप डेफिनेटली ये पूछेंगे, क्या यहाँ कोई पेन है? कैसे पूछेंगे? बहुत ही सिंपल है। आई थिंक आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा कि इसे हम कैसे यूज करेंगे। सो बताइए कैसे यूज करेंगे इसे? बहुत ही सिंपल है, देखिए, इज देयर एनी पेन? इज देयर एनी पेन? क्या यहाँ कोई पेन है? ओके, तो इस तरह से हम इसे बोलेंगे। सो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस पूछने हुए, क्या यहाँ कोई बॉटल है? क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? आप सपोज दैट किसी हॉस्पिटल में गए और अगर आपको डॉक्टर की ज़रूरत हुई, ओके, तो कैसे पूछेंगे? अब हमें तो कैसे पूछेंगे वहाँ पे? ओके, अगर हमें इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इज देयर एनी डॉक्टर? कैसे पूछेंगे? इज देयर एनी डॉक्टर? क्या यहाँ कोई डॉक्टर है? ओके, तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। ओके, you have to use this, you have to apply these types of sentence। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसी के साथ हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वाओ, क्या यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है? क्या यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है? कैसे पूछेंगे हम यहाँ पे? इसको अगर हमें पूछना हुआ तो कैसे पूछेंगे? क्या यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है? तो is there any railway station? is there any railway station? क्या यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है? तो इसको हम ऐसे यूज करेंगे, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आज का हमारा जो एग्जाम्पल है, क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है? अब आपको दवा लेनी हुई किसी के लिए, ओके, अगर किसी के कोई बहुत बीमार हो और अगर आपको पता ना हो कि यहाँ पे कोई एक्चुअल में मेडिकल स्टोर है या नहीं है, तो अगर आपको किसी इंसान से पूछना हुआ कि क्या यहाँ कोई रेलवे स्टेशन है, एक्सक्यूज मी सर, क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है, तो कैसे पूछेंगे? दवा लेना है आपको, कैसे पूछेंगे इसे इंग्लिश में? कैसे पूछेंगे? बहुत ही सिंपल है, इज देयर एनी मेडिकल स्टोर? कैसे पूछेंगे? इज देयर एनी मेडिकल स्टोर?
क्या यहाँ कोई मेडिकल स्टोर है? इज देयर एनी मेडिकल स्टोर? सो इसको हम ऐसे यूज करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, ओह वाओ, क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है? अब अगर कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो, उसकी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो और अगर आप अपने शहर से दूसरे सिटी में उसे ले जा रहे हैं, तो अगर हमें नहीं पता होता है तो हम पूछते हैं ना लोगों से कि क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है, क्या यहाँ कोई बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो कैसे पूछेंगे? अगर हमें इसे इंग्लिश में पूछना हुआ कैसे पूछेंगे? बहुत ही सिंपल है ये। ओके, इसको कैसे पूछेंगे? इज देयर एनी हॉस्पिटल? कैसे पूछेंगे? इज देयर एनी हॉस्पिटल? क्या यहाँ कोई हॉस्पिटल है? इज देयर एनी हॉस्पिटल? नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। ओह वाओ, अगर आप कहीं जाते हैं और कहीं पे अगर आपका ठहरने का मन हुआ तो आप क्या ढूंढेंगे? होटल ढूंढेंगे, है ना? होटल डेफिनेटली आप ढूंढेंगे। अगर आपको कहीं पे रहना हुआ तो आप होटल ही ढूंढेंगे। तो अगर आपको किसी से पूछना हुआ क्या यहाँ कोई होटल है, तो कैसे पूछेंगे इसे? इस सेंटेंस को अगर हमें कहना हुआ इंग्लिश में अगर हमें इसे यूज करना हुआ इस सेंटेंस को, क्या यहाँ कोई होटल है, तो कैसे यूज करेंगे इसे? हम कैसे बोलेंगे? Is there any hotel? क्या बोलेंगे? Is there any hotel? क्या यहाँ कोई होटल है? क्या यहाँ कोई होटल है? ओके, तो इसको आप इस तरह से यूज करेंगे। ओके, तो इस तरह से हम इसको यूज करेंगे, इस तरह से हम पूछेंगे अगर हमें लोगों से पूछना हुआ ये सारी चीजें। ओके ओके, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल। सबसे ज़्यादा इस स्ट्रक्चर का यूज़ होता है एंड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है क्या? चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। तो स्ट्रक्चर है हमारा एट व्हाट टाइम प्लस यू, प्लस आपको क्या यूज़ करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। उसके बाद आपको क्या यूज़ करना है? ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके, बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ज्यादा यूजफुल है। पहले हम once again I repeat this structure that what you have to do in this structure. First of all you have to use here at what time. आपको यूज क्या करना है? at what time plus you and then आपको यूज क्या करना है? एक्शन, मतलब वर्ब यूज करनी है फर्स्ट फॉर्म उसकी, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब इसका मतलब क्या होता है? जब हम इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं, आप कितने बजे उठते हैं? आप कितने बजे उठते हैं? आप अपने ऑफिस कितने बजे जाते हैं? आप लंच कितने बजे करते हैं? आप कितने बजे पढ़ते हैं? आप कितने बजे शॉप ओपन करते हैं? किसी के यहाँ शॉप है तो आप पूछते हैं ना, हम इस तरह के सेंटेंस पूछते हैं ना, आप अपनी शॉप कितने बजे ओपन करते हैं, खोलते हैं? तो कैसे बोलेंगे? अगर हमें इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए अपनी डेली रूटीन में, एंड ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस अपनी लाइफ में बोलते भी हैं जब हमें किसी से पूछना होता है, अच्छा आप कितने बजे उठते हैं? अगर किसी ने हमसे पूछा कि आप कितने बजे उठते हैं, तो हम भी तो पूछते हैं ना, आप कितने बजे उठते हैं? आप कितने बजे अपने ऑफिस जाते हैं? तो अगर हमें इस तरह के सेंटेंस पूछने हुए लोगों से, तो कैसे पूछेंगे, कैसे यूज करेंगे? चलिए देखते हैं। ओके, सो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, कि कैसे हम इसे यूज करेंगे, और मैं आपको ऐसे सेंटेंस प्रोवाइड करूंगी जो कि आप डेली यूज करते हैं, ऐसे इससे रिलेटेड डेली आप पूछते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। ओके, अब चलिए देखते हैं। और आज का हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो है, ओके, आप सुबह कब उठते हैं, या फिर आप सुबह कितने बजे उठते हैं? कितने बजे उठते हैं या फिर कब उठते हैं? ओके, सो अगर हमें इसे इंग्लिश में कहना हुआ तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे इसे? बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड ही किया हुआ है। ओके, तो हमें यूज क्या करना है? एट व्हाट टाइम यू तक तो हमें यूज ही करना है। अब हमें क्या पहचानना है? हमारा वर्ब क्या है, मतलब हमारा
एक्शन क्या है, एक्शन क्या हो रहा है। ओके, तो उठने का हो रहा है, तो उठने की इंग्लिश क्या होती है, गेट अप। क्या होती है, गेट अप। एट व्हाट टाइम यू गेट अप, आप सुबह कब उठते हैं। बहुत ही सिंपल है ना, और हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये सेंटेंस। ओके, हम बहुत ज्यादा पूछते हैं ये। एट व्हाट टाइम यू गेट अप, आप कितने बजे उठते हैं, आप कब उठते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं। अब आपको पूछना हुआ किसी से कि आप कितने बजे स्कूल जाते हैं, तो इंग्लिश में अगर हमें पूछना हुआ तो कैसे पूछेंगे। अगर इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में यूज करना हुआ तो कैसे यूज करेंगे, बहुत ही सिंपल है। एट व्हाट टाइम यू गो टू स्कूल, आप कितने बजे स्कूल जाते हैं। एट व्हाट टाइम यू गो टू स्कूल, एट व्हाट टाइम यू गो टू स्कूल। ओके, तो इसको हम इस तरह से यूज करते हैं। ओके, एट व्हाट टाइम यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है जो हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं अपनी लाइफ में, वो है ये, आप कितने बजे नाश्ता करते हैं। आप कितने बजे नाश्ता करते हैं, अगर इसे हमें इंग्लिश में पूछना हुआ किसी से तो कैसे पूछेंगे। ओके, आप कितने बजे नाश्ता करते हैं, कैसे पूछेंगे, बहुत ही इजी है ना। एंड आई होप आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा कि इसे अब हम किस तरह से यूज करेंगे। तो कैसे यूज करेंगे, देखिए ऐसे यूज करेंगे हम। एट व्हाट टाइम यू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। ओके, आप कितने बजे नाश्ता करते हैं। एट व्हाट टाइम यू टेक ब्रेकफास्ट, एट व्हाट टाइम यू टेक ब्रेकफास्ट। ओके, सो जब भी आपको किसी से पूछना हुआ कि आप कितने बजे नाश्ता करते हैं तो आप क्या पूछेंगे, एट व्हाट टाइम यू टेक ब्रेकफास्ट। ओके, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं हम। नेक्स्ट है, आप कितने बजे पढ़ते हैं। ओके, आप कितने बजे पढ़ते हैं, तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे। अगर हमें इसे इंग्लिश में पूछना हुआ किसी से कि आप कितने बजे उठते हैं तो कैसे पूछेंगे, कैसे बोलेंगे, बहुत इजी है। एट व्हाट टाइम यू स्टडी, क्या बोलेंगे, एट व्हाट टाइम यू स्टडी, आप कितने बजे पढ़ते हैं। एट व्हाट टाइम यू स्टडी, बहुत ही सिंपल है, सिंपल है ना, बहुत ही ज्यादा इजी है ना, और बहुत ही ज्यादा यूजफुल भी है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। ओके, आप कितने बजे लंच करते हैं, आप कितने बजे लंच करते हैं। ओके, अब लंच का मतलब क्या होता है, जब हम दोपहर में भोजन करते हैं। ओके, दोपहर में खाना खाते हैं तो लंच करते हैं। अब अगर हमें इसे इंग्लिश में किसी से पूछना हुआ तो कैसे बोलेंगे, कैसे पूछेंगे। ओके, आप कितने बजे लंच करते हैं, कैसे पूछेंगे इसे। ये बेसिक और बहुत ही बिगनर्स वाले, बहुत ही बेसिक फॉर्मेट है, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है, बहुत ही बेसिक सेंटेंस है जो हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं पर हम कभी इस पर ध्यान नहीं देते। वो छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमें बड़े तक ले जाती हैं। ओके, सो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ करना है। ओके, आपको बेसिक से लेके एडवांस तक बढ़ना है। ओके, सो अब चलिए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रोवाइड ही कर दिया, कैसे बोलेंगे इसको। एट व्हाट टाइम यू टेक लंच, आप कितने बजे लंच करते हैं। एट व्हाट टाइम यू टेक लंच। ओके, चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, आप कितने बजे अपना काम करते हैं। आप कितने बजे अपना काम करते हैं। अगर हमें इसे इंग्लिश में किसी से पूछना हुआ, अच्छा ये बताइए आप अपना काम कितने बजे करते हैं, आप कितने बजे अपना काम करते हैं, तो कैसे इंग्लिश में पूछेंगे इसे। ओके, टेल मी वन थिंग, एट व्हाट टाइम डू योर वर्क। टेल मी वन थिंग, एट व्हाट टाइम यू डू योर वर्क। मुझे एक बात बताओ,
आप कितने बजे अपना काम करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम ऐसे यूज करते हैं ना, तो कैसे बोलेंगे एट व्हाट टाइम यू डू योर वर्क। बहुत ही सिंपल है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ओके, दैट्स वेरी गुड। आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज मतलब क्या होता है, व्यायाम होता है जो हम सुबह एक्सरसाइज करते हैं। ओके, तो अगर हमें पूछना हुआ किसी से, अच्छा आप व्यायाम करते हैं, अगर उसने कहा हाँ करता हूँ, तो आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं। ओके, आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं, तो कैसे बोलेंगे एट व्हाट टाइम यू डू एक्सरसाइज। एट व्हाट टाइम यू डू एक्सरसाइज। ओके, कैसे बोलेंगे आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं। तो अगर हमें बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे एट व्हाट टाइम यू डू एक्सरसाइज। ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है आप कितने बजे घर आते हैं। अच्छा, आप कोई गया है काम के लिए, तो अगर हमें पूछना हुआ उससे, अच्छा आप अपने घर पे कब रिटर्न होते हैं, आप अपने घर कब आते हैं, तो कैसे पूछेंगे इंग्लिश में। अगर हमें पूछना हुआ आप घर कितने बजे आते हैं, कैसे पूछेंगे, बहुत ही सिंपली पूछेंगे, बहुत ही इजी है। देखिए, एट व्हाट टाइम यू कम टू योर होम। आप कितने बजे घर आते हैं, आप कितने बजे अपने घर आते हैं, ये ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। आप कितने बजे घर आते हैं, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो एट व्हाट टाइम यू कम टू योर होम, एट व्हाट टाइम यू कम टू योर होम, तो ऐसे हम इसे यूज करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। ओके, so next I'm going to provide you the next sentence. नेक्स्ट सेंटेंस हमें पूछना हुआ, अगर कोई ऑफिस ज्वाइन करता है या फिर कोई ऑफिस जाता है, अगर हमें उससे पूछना हुआ कि आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं। मैं तो डेली आपको यहीं देखता हूँ, तो आप ये बताइए मुझे, आप एक बात बताइए, मैं आपको डेली यहीं देखता हूँ, तो आप अपने ऑफिस कब जाते हैं। कैसे पूछेंगे हम इसे, आप कितने बजे ऑफिस जाते हैं, कैसे पूछेंगे एट व्हाट टाइम यू गो टू ऑफिस। ऐसे भी पूछ सकते हैं एट व्हाट टाइम यू गो टू योर ऑफिस। ओके, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। ओके, बहुत ही आप दोनों तरह से पूछ सकते हैं, ऐसे भी और वैसे भी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, आप कितने बजे दुकान जाते हैं। दुकान जाते हैं, आप किसी के यहाँ शॉप हुई, तो हम उससे पूछेंगे ना कि अच्छा आप दुकान कितने बजे जाते हैं, तो कैसे पूछेंगे। अगर हमें बोलना हुआ आप दुकान कितने बजे जाते हैं, तो कैसे पूछेंगे, दैट्स वेरी गुड, ऐसे ही पूछेंगे एट व्हाट टाइम यू गो टू शॉप। बहुत बढ़िया, ऐसे ही पूछेंगे। ओके, एट व्हाट टाइम यू गो टू शॉप। आप कितने बजे दुकान जाते हैं, एट व्हाट टाइम यू गो टू योर शॉप। ऐसे भी बोल सकते हैं एट व्हाट टाइम यू गो टू शॉप, ऐसे भी बोल सकते हैं। ओके, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। ओके, अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है एंड इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट करते हैं। सो आज का जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ये, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या यूज करना है, हमको सबसे पहले यूज क्या करना है, कुड यू प्लीज। क्या यूज करेंगे सबसे पहले, कुड यू प्लीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आपको क्या यूज करना है, मी, एंड देन क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके, कुड यू प्लीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मी प्लस ऑब्जेक्ट यूज करना है। अब चलिए हम इसको बताते कैसे हैं, मतलब इस तरह के सेंटेंस हम अपनी लाइफ में यूज कैसे करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। जैसे जब हम यूज करते हैं, क्या आप मेरे साथ चल सकेंगे, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे, क्या आप मुझे वहां तक छोड़ सकेंगे, क्या आप मेरे साथ आ सकेंगे,
तो जब भी हम बात इस तरह की करते हैं कि आ सकेंगे, जा सकेंगे, खा सकेंगे, पी सकेंगे, तो कैसे बोलेंगे इसे इंग्लिश में? आपको यूज क्या करना है? बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। कुड यू प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसे हम सेंटेंस से समझते हैं। मैं आपको सेंटेंस प्रोवाइड करूंगी जो आप डेली यूज करते हैं। ओके, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? तो इसको कहना हुआ तो कैसे बोलेंगे? क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? तो could you please help me? Could you please help me? अगर हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत हुई और अगर हमें उससे कहना है कि क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे, ओके कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे, तो कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? स्ट्रक्चर आपको मैंने प्रोवाइड किया और एक सेंटेंस भी प्रोवाइड कर दिया है। क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे, तो कैसे? Could you please help me? Could you please help me? क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, और ये भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्या आप मुझे अपने मोबाइल दे सकेंगे? क्या आप मुझे अपने मोबाइल दे सकेंगे? ओके, मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, तो क्या आप मुझे अपना फ़ोन दे सकेंगे, अपनी मोबाइल दे सकेंगे? कैसे यूज़ करेंगे इसे अगर हमें कहना हुआ तो? Could you please give me your phone? कैसे बोलेंगे? Could you please give me your phone? Could you please give me your phone? क्या आप मुझे अपनी मोबाइल दे सकेंगे? तो जब भी आपको ऐसे सेंटेंस बोलने हुए, क्या आप मेरी मदद कर सकेंगे? क्या आप मुझे अपना मोबाइल दे सकेंगे? तो कैसे बोलेंगे? आपको स्टॉप करना है हिंदी और स्टार्ट करनी है इंग्लिश। Could you please help me? Could you please give me your phone? Okay? तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, बहुत ही ज़्यादा यूज करते हैं जो हम। क्या आप मुझसे बात कर सकेंगे? क्या आप मुझसे बात कर सकेंगे? तो कैसे बोलेंगे अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ तो? ऐसे बोलेंगे, Could you please talk to me? कैसे बोलेंगे? Could you please talk to me? क्या आप मुझसे बात कर सकेंगे? Could you please talk to me? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप मेरे साथ बाजार चल सकेंगे? क्या आप मेरे साथ बाजार चल सकेंगे या फिर बाजार तक चल सकेंगे? तो अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? वेरी गुड। ओके, ऐसे बोलेंगे हम इसे, Could you please come with me at the market? कैसे बोलेंगे? Could you please come with me at the market? क्या आप मेरे साथ बाजार चल सकेंगे? ओके, तो इस तरह से आपको इसे यूज करना है। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ओके दैट्स वेरी गुड, क्या आप मेरे साथ रनिंग करने चल सकेंगे? आप सपोज दैट अगर आप मॉर्निंग में रनिंग करने जाते हो और अगर आपको अपने फ्रेंड के साथ अगर आप जाना चाहते हैं और अगर आप उससे पूछना चाहते हैं कि आप मेरे साथ रनिंग करने चल सकेंगे, मैं तो जाता हूँ, कि आप भी मेरे साथ रनिंग करने चल सकेंगे? तो कैसे बोलेंगे? Could you please come with me for running? Could you please come with me for running? क्या आप मेरे साथ रनिंग करने चल सकेंगे? ओके, तो इसको आप इस तरह से पूछेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप मेरे साथ नाश्ता कर सकेंगे? क्या आप मेरे साथ नाश्ता कर सकेंगे? ओके, अगर आप अपने किसी क्लोज फ्रेंड के साथ नाश्ता करना चाहते हैं तो अगर हमें उससे पूछना हुआ क्या आप मेरे साथ नाश्ता कर सकेंगे, तो कैसे पूछेंगे? Could you please take breakfast with me? Could you please take breakfast with me? क्या आप मेरे साथ नाश्ता कर सकेंगे? Could you please take a breakfast with me? ओके, तो इस तरह से आप
बोलेंगे। जब भी अगर आपको इस तरह के सेंटेंस पूछने हुए तो आप इस तरह से पूछिएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंड ये ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे कॉमन सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज करते हैं एंड ये आपके स्पोकन को और भी बेटर बना देगा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या आप मेरे साथ पढ़ने चल सकेंगे? क्या आप मेरे साथ पढ़ने चल सकेंगे? अगर हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल है। Could you please come with me for study? कैसे बोलेंगे? Could you please come with me for study? क्या आप मेरे साथ पढ़ने चल सकेंगे? ओके, तो इसे हम इस तरह से पूछेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकेंगे? ओके, अब मेरा पेन तो चल नहीं रहा है, अगर सपोज दैट खो गया है तो मैं अगर दूसरे से मांगनी हुई तो कैसे कहेंगे? क्या आप मुझे अपना पेन दे सकेंगे? कैसे बोलेंगे? Could you please give me your pen? Could you please give me your pen? क्या आप मुझे अपना पेन दे सकेंगे? Could you please give me your pen? ओके, तो इस तरह से आप इसे यूज करिएगा और इस तरह से आप पूछिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप मेरे साथ घूमने चल सकेंगे? क्या आप मेरे साथ घूमने चल सकेंगे? तो कैसे इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे? इंग्लिश में अगर हमें इसे बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? Could you please come to walk with me? कैसे बोलेंगे? Could you please come to walk with me? क्या आप मेरे साथ घूमने चल सकेंगे? Could you please come to walk with me? ओके, क्या आप मेरे साथ घूमने चल सकेंगे? तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या आप उसके बारे में बता सकेंगे? क्या आप उसके बारे में बता सकेंगे? अगर आपको किसी के बारे में जानना हुआ और अगर आप किसी से पूछते हैं क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकेंगे, तो कैसे पूछेंगे इसे? अगर हमें पूछना हुआ कैसे पूछेंगे? ओके, आपको इस तरह से आस्क करना है, Could you please tell me about him? कैसे बोलेंगे? Could you please tell me about him? क्या आप उसके बारे में बता सकेंगे? क्या आप उसके बारे में बता सकेंगे? So how to say in English? You have to speak like this. Could you please tell me about him? Could you please tell me about him? तो इसको आप इस तरह से यूज करेंगे। ओके, ओके, so now here we go the next structure. अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर लेके चलती हूँ और आज का हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और आज का हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है ये लॉन्ग टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। क्या है? लॉन्ग टाइम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ओके, अदर वर्ड आपको यूज करना है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे हम यूज करते हैं ना, जब हम बोलते हैं ना बहुत दिनों से मैंने आपको देखा नहीं, बहुत दिनों से मैंने आम नहीं खाया, बहुत दिनों से मैं उससे मिली नहीं, बहुत दिनों से मैं वहां गई नहीं, तो कैसे यूज करेंगे इसको हम? बहुत ही सिंपल है, लॉन्ग टाइम। देखिए, अगर आप बहुत दिनों लगाते हैं, जैसे बहुत दिनों से मैंने नहीं देखा या फिर लंबे समय से नहीं देखा, तो कैसे बोलेंगे? लंबे समय या फिर बहुत दिनों। ओके, तो कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल है, ओके, जो कि हम डेली यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ओके, लंबे समय से आपको देखा नहीं, लंबे समय से आपको देखा नहीं, कैसे यूज करेंगे? long time to see you, long time to see you। लंबे समय से आपको देखा नहीं, कहाँ चल रहे हो इसका आजकल बिजी। ओके, तो कैसे बोलेंगे? long time to see you, where are you busy nowadays। ओके, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, बहुत समय से मैंने फल नहीं खाया।
अब अगर कोई ऐसा बंदा हो जो बहुत दिनों से फल नहीं खाया हो, तो वो ऐसे बोलेगा ना, बहुत दिनों से मैंने फल नहीं खाया। आज चलते हैं, आप कुछ खाते हैं, फल में, फ्रूट्स में कुछ खाते हैं। तो कैसे यूज करेंगे हम इसको? अगर हमें इंग्लिश में इस तरह के सेंटेंस बोलने हुए तो कैसे बोलेंगे? लॉन्ग टाइम टू ईट फ्रूट्स, लॉन्ग टाइम टू ईट फ्रूट, बहुत दिनों से फल नहीं खाया, लॉन्ग टाइम टू ईट फ्रूट्स। ओके, तो इसको हम इस तरह से यूज करते हैं, इस तरह के सेंटेंस हम ऐसे बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का एग्जाम्पल है, लंबे समय से मैं आपसे मिला नहीं। लंबे समय से क्या नहीं किया? आपसे मिला नहीं। तो कैसे बोलेंगे? लॉन्ग टाइम टू मीट यू, लॉन्ग टाइम टू मीट यू, लंबे समय से आपसे मिला नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट अगर हमें बोलना हुआ, अगर हमें बोलना हुआ, बहुत दिनों से आप स्कूल नहीं आए, बहुत दिनों से आप स्कूल नहीं आए। अब अगर हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलना हुआ तो कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? ऐसे यूज करेंगे, लॉन्ग टाइम टू यू कम टू स्कूल, लॉन्ग टाइम टू यू कम टू स्कूल, बहुत दिनों से आप स्कूल नहीं आए। ओके, अब तो हमें लगाना ही है लॉन्ग टाइम टू। अब आप मतलब यू कम टू स्कूल, आप बहुत दिनों से आप स्कूल ही नहीं आए। ओके, लॉन्ग टाइम टू यू कम टू स्कूल। ओके, इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लंबे समय से मैं घर नहीं आया, सॉरी, लंबे समय से मैं घर नहीं गया। कैसे बोलेंगे? लंबे समय से मैं घर नहीं गया। कैसे बोलेंगे अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ? ओके, सपोज दैट अगर आप अपने घर से बहुत दूर रह रहे हो और अगर आपको अपने घर की याद आती तो हम ऐसे बोलते हैं ना, बहुत दिनों, लंबे समय से मैं अपने घर नहीं गया, बहुत दिन हो गए मैं अपने घर नहीं गया। कैसे इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ? लॉन्ग टाइम टू I go to home, long time to I go to home, बहुत दिनों से मैं घर नहीं गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत दिनों से मैं बाजार नहीं गया, बहुत दिनों से मैं बाजार नहीं गया, आज मेरा बाजार घूमने का मन है। कैसे बोलेंगे अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना हुआ? इसकी इंग्लिश होती है, लॉन्ग टाइम टू आई गो टू मार्केट, long time to I go to market, बहुत दिनों से मैं कहाँ नहीं गया? बाजार नहीं गया, बहुत दिनों से मैं बाजार नहीं गया, long time to I go to market। ओके, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लंबे समय से मैंने अभ्यास नहीं किया। क्या? लंबे समय से मैंने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस नहीं की। ओके, तो कैसे बोलेंगे? सपोज दैट अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, चाहे वो सिंगिंग की हो गई, मान लीजिए स्पीकिंग की हो गई, ओके, और बहुत दिन बीत जाते हैं अगर आप अभ्यास नहीं करते उस चीज़ का, मतलब प्रैक्टिस नहीं करते उस पर, तो कैसे बोलेंगे इसे? अगर आपको यूज करना हुआ, लंबे समय से मैंने अभ्यास नहीं किया, तो कैसे इसे इंग्लिश में बोलेंगे? long time to I do practice, long time to I do practice, लंबे समय से मैंने अभ्यास नहीं किया। ओके, तो इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉफी। ओके, बहुत दिनों से मैंने कॉफी नहीं पी। अब कोई कॉफी का बहुत ज्यादा आदी हो और बहुत दिन बीत जाए, अगर वो कॉफी नहीं पीता तो डेफिनेटली उसको याद तो आएगी ना कॉफी की। तो कैसे बोलेंगे अगर हमें कहना हुआ बहुत दिनों से मैंने कॉफी नहीं पी? कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? इसको कैसे बोलेंगे? लॉन्ग टाइम टू आई टेक कॉफी, लॉन्ग टाइम टू आई टेक कॉफी, बहुत दिनों से मैंने कॉफी नहीं पी, लॉन्ग टाइम टू आई टेक कॉफी। तो इसको हम इस तरह से यूज करेंगे। ओके, सो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस कहने हुए, सो स्टॉप,
saying to like this, जैसे बहुत दिनों से मैंने ये नहीं किया। ओके, इंग्लिश अब आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो मैंने आपको इतने सारे सेंटेंस प्रोवाइड किए हैं कि आप इसको डेली बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। ओके, सो आप टिडबिट स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश बोलना। ओके, छोटे छोटे सेंटेंस बोलिए जैसे कि मैंने आज आपको प्रोवाइड किए हैं। ओके, जिससे हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, सो स्टार्ट सेइंग लाइक द सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट आज का हमारा एग्जाम्पल क्या है? बहुत दिनों से मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। बहुत दिनों से मैंने अंग्रेजी नहीं बोली। अब इसको अगर हमें इंग्लिश में कहना हुआ तो कैसे बोलेंगे? इसकी इंग्लिश होती है लॉन्ग टाइम टू आई स्पीक इंग्लिश। लॉन्ग टाइम टू आई स्पीक इंग्लिश। बहुत दिनों से मैंने अंग्रेजी नहीं बोला। बहुत दिनों से क्या मैंने नहीं किया? अंग्रेजी नहीं बोला। तो लॉन्ग टाइम टू आई स्पीक इंग्लिश। ओके, इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। नेक्स्ट है लंबे समय से मैं अपने पापा से नहीं मिला। अब अगर कोई दूर रह रहा हो घर से तो डेफिनेटली यही सेंटेंस तो बोलेगा ना, लंबे समय से मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिला। बहुत दिनों से मैं अपने मम्मी पापा से नहीं मिला। तो कैसे बोलेंगे हम इसे इंग्लिश में? लॉन्ग टाइम टू आई मीट माई फादर। लॉन्ग टाइम टू मीट माई फादर। तो ऐसे इसको हम यूज करेंगे। सो आज मैंने आपको बेसिक से बहुत ही बेसिक चीजें बताई हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिगनर्स के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो सारी चीजें मतलब कि इस तरह से आप अपने स्पोकन को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज से ही स्टार्ट कर दीजिए इस तरह के सेंटेंस को बोलना। ओके, मतलब बोलते तो हैं आप लोग। ओके, इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, सो यू हैव टू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश। ओके, इन इंग्लिश। सो आज मैंने आप लोगों को इतने सेंटेंस और स्ट्रक्चर प्रोवाइड किए हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो हमारी क्लासेस कंटिन्यू ऐसे जारी रहेंगी। ओके, सो आपको बने रहना है हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ये चैनल, ताकि आपके पास सारी नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। ओके, एंड आप भी अपने स्पोकन को और भी बिल्ड कर सके, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। सो थैंक यू सो मच। एंड हमारे सारे सर आपको गाइड करेंगे जो कि आप अपने स्पोकन को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और हम मिलते